क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? गरीब होने और पैसा न होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। पैसा एक तरह की ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं। किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें। सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि धन की असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। जो लोग पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते हैं, उनके सामने धन की समस्या कभी नहीं आती। हर आदमी की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है, जैसे डर और लालच। हर आदमी की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता, जैसे शांति और विश्वास। असली प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। भावना शब्द का अर्थ है लगातार चलने वाली ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो। अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। पैसे की ताकत पर काबू पाना यह स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। अगर इसे नहीं सीखोगे तो पैसे के गुलाम बन जाओगे। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको भीतर बुलाती है। आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। यह जानना एक महान सबक है कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से बोल रहा है। असली बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। संपत्ति वह चीज है जो जेब में पैसे डालती है। दायित्व वह चीज है जो जेब से पैसे निकालती है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। भीड़ में साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम के नकल के कारण पैसे की बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। स्कूलों को इसलिए बनाया गया है जिससे वहां अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें, न कि अच्छे मालिक। अक्सर जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। पैसे के साथ उसे बनाए रखने के लिए और उसे कई गुना करने के लिए
सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है। जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है, फिर भी पैसे की सही समझ न होने के कारण वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। घर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पैसा इकट्ठा करना बहुमूल्य कला है। जोखिम से बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। जीतने का मतलब है हारने से न डरना। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले केंद्रित हो जाएं, संतुलित नहीं। अमीरी हासिल करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम गरीब आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आप सभी को दो महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, आने वाले कल में नहीं। आर्थिक आज़ादी की एक कीमत होती है जिसकी शुरुआत खुद को काबू में रखने और खुद के ऊपर अनुशासन रखने से होती है। तो दोस्तों, मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।